दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्विस क्वालिटी। ठीक है, जिसको सर्विस क्वालिटी से आपको नाम को ही पता चल रहा होगा कि क्वालिटी की बात करी जा रही है, यानी कि हम अपनी सर्विस जो भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसमें किस तरीके से हम क्वालिटी में किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होता है सर्विस क्वालिटी का। यानी कि प्रोडक्ट में तो क्वालिटी आपने हमेशा सुनी होगी, जैसे हम कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। अपना खाने पीने का सामान जो भी हो गया, नॉर्मली जो भी हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, एसी, कूलर, पंखा, उसमें भी सब में क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी का ही सामान लेकर के आते हैं। अगर मान लो कि कोई भी ऐसी क्वालिटी का ले आए, ठीक है, तो वो कुछ महीने कुछ दिनों तक चलेगा और फिर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। तो यानी कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी सामान को हम यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो तो प्रोडक्ट्स के टर्म में, बट यहाँ पर सर्विस की भी बात करी गई कि जब भी हम कभी भी कोई भी सर्विस को अवेल करने के लिए जाते हैं, जैसे सपोज़ कि हम कहीं पर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमको जैसे सपोज़ कि हम कहीं पर से गए, कहीं कोचिंग सेंटर हमने ज्वाइन किया, तो वहाँ की सर्विस किस तरीके की, वहाँ कैसा पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से एक्सपीरियंस टीचर है कि नहीं है, कैसा पढ़ा रहे हैं, तो ये सभी लोग भी क्या होता है कि एक तरीके से डिपेंड करता है, यानी कि सर्विस क्वालिटी के ऊपर कि किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो उस तरीके से ही हम उनको ट्रीट करेंगे, है ना। अगर मान लो कि हम जैसे हमने सपोज दैट कि हम एक लास्ट में भी बताया था कि हेयर कट लेने के लिए जाते हैं, तो आप एक नॉर्मल शॉप, एक जो नॉर्मल दुकान होती है उसमें भी आप जा कर के हेयर कट ले सकते हो, है ना। तो उसमें क्या है कि आप नॉर्मल एक जा कर के बैठो, वो आपके हेयर कट कर देगा। अगर आप चाहो तो थोड़ा VIP वाली शॉप में भी जाओ, तो यानी कि उसी के पैसे चार्जेस अलग हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें दे रहा है। वहाँ पर AC लगी हुई है, वहाँ पर केवल पंखे लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर सर्विस क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी किस तरीके से आप प्रोवाइड कर दो, उसी के हिसाब से आपको जो भी है पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो क्वालिटी मैटर करती है सर्विस के अंदर भी। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि जो सर्विस क्वालिटी मीन्स कि हाउ गुड और सेटिस्फाइंग अ सर्विस इज़ फॉर द कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ है। कोई भी कस्टमर जो है, अगर वो सर्विस कोई भी अवेल करने के लिए आया है, कोई भी मान लो रेस्टोरेंट के अंदर वो आया है, तो वो उस रेस्टोरेंट का खाना खा करके वहाँ की सर्विस को अवेल करके कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ है, ये चीज़ मैटर करती है, उसकी क्वालिटी बताती है ना। क्योंकि सर्विस की कोई क्वालिटी तो होगी नहीं, सर्विस को हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। बट यहाँ पर इसके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे, उसका फीडबैक लेकर के कि कस्टमर सेटिस्फाई है हमारा कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सर्विस की क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग अ सर्विस दैट मेक्स कस्टमर हैप्पी एंड मीट्स देयर एक्सपेक्टेशन। इससे क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो आपका खुश रहता है और आपके एक्सपेक्टेशन, जो भी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है वो उससे मिलता जुलता जो भी आप सर्विस होती है वो आप उसको प्रोवाइड करते हो, है ना। देन यहाँ पर आगे क्या है कि एक इसका छोटा सा एग्जांपल दिया है, वही होटल इंडस्ट्री का। आप चाहो तो इसको अपने तरीके से अपने कोई भी एग्जांपल को फ्रेम कर सकते हो। जैसे सपोज़ कि आप किसी भी होटल में जाते हो, तो होटल में जाने के बाद में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कोई होना चाहिए जो कि हमको ग्रीट करे होटल के अंदर घुसते ही, है ना। बहुत ही कम समय के अंदर जल्दी से आपका फूड भी प्रिपेयर हो जाए, एक्यूरेसी के साथ में हो, फ्रेंडनेस हो, वहाँ पर जाकर के ऐसा आपको ना लगे कि आपको कोई अनजान जगह पर, एक स्ट्रेंज जगह पर आ गए हो। देन वहाँ पर क्लीनिनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा संदा पड़ा हुआ है, टेबल एकदम बिखरी हुई पड़ी हुई है, तो वहाँ पर आप जाकर के खा रहे हो। फूड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। देन प्रॉब्लम रिसोल्यूशन, अगर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर आपको नहीं किसी भी तरीका के टेस्ट पसंद आ रहा है, तो आप उसको जाकर के चेंज कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो। देन वैल्यू फॉर मनी, आप जितना भी पैसे पे कर दो उसके हिसाब से आपको सर्विस सही लगनी चाहिए, यानी कि सर्विस भी उसी बेसिस पे किया जाएगा जितना आप पे कर रहे हो, है ना। तो विच कलेक्टिव डिटरमाइंस योर सेटिस्फैक्शन, इससे आपका जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल आपका क्या होता है, हाई होता है। यानी कि आपका जो भी आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि यही सब होता है ना, कि कम समय में जल्दी से बन जाए, अच्छा साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर हो, जल्दी से जो फूड की क्वालिटी हो वो भी सही तरीके से हो, और वैल्यू फॉर मनी हो, है ना। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन जो भी आपकी होती है, अगर वो मैच करती है, इट मीन्स कि आप सेटिस्फाई हो। और अगर आप सेटिस्फाई हो तो यानी कि वो जो सर्विस को आप अवेल करके आए उसके अंदर वो क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप चाहो तो और भी कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। देन नाउ अब इसके हम इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहता है ना। सबसे बड़ी बात कि कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। जो कस्टमर होता है वो आपके साथ में लॉयल रहता है, एक बार आता है, एक बार आपकी सर्विस को अवेल करता है, अगर उसको पसंद आती है तो वो बार बार उसी रेस्टोरेंट में जाता है कि हाँ चलो वहाँ पर, तो वहाँ पर अच्छा मिलता है, ठीक है, कम पैसे भी लगते हैं और अच्छे से हो भी जाता है। मैं मतलब
जो भी है वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। कस्टमर खुद भी वहाँ पर बार बार जाता है और दूसरे लोगों को और भी बार बार बोलता है कि वहाँ पर ही चलो, है ना, दूसरे लोगों से भी बोलते हैं। यानी कस्टमर आपका क्या रहता है, लॉयल रहता है, आपको छोड़ करके दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। देन इससे क्या होता है, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी होते हैं। लाइक कम्पिटिटिव एडवांटेजेस का क्या मतलब हुआ कि यानी कि डिलीवरिंग सुपीरियर सर्विस क्वालिटी डिफरेंशिएट अ बिजनेस फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स। यानी कि जो भी आपकी कंपटीटर्स हैं, जो भी आपके मार्केट के अंदर कंपटीटर्स हैं, उससे आप थोड़े से यूनिक हट करके अगर आप कोई भी काम करते हो तो वहाँ पर से आपके ग्रो के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि आप उनसे अगर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर दो तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जल्दी डेवलप करोगे, ग्रो करोगे। देन पॉजिटिव रेपुटेशन, अगर आप अच्छी सर्विस क्वालिटी के, अगर आपकी जो सर्विस क्वालिटी है वो सही तरीके से आप अच्छी क्वालिटी सर्व कर रहे हो लोगों को, लोग आपसे सेटिस्फाई हैं, लोग आपसे हैप्पी हैं, तो आपकी पॉजिटिव रेपुटेशन बनती है। आपकी एक जो मार्केट के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव रेपुटेशन बनती है ना। अब देखा जाए तो हम कोई बहुत बड़े जैसे कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, है ना, मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो यहाँ पर हमको सबसे अच्छी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैकडॉनल्ड्स की सर्विस लगती है ना। तो वहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव रेपुटेशन, उसकी हमारे दिमाग में क्या होता है, एक तरीके की पॉजिटिव रेपुटेशन बनती है। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब। देन यहाँ पर 5th नंबर पे क्या, इंक्रीज प्रॉफिट। अगर ये सभी चीज़ें अच्छी होंगी कि अगर कस्टमर हैप्पी रहेगा, कस्टमर का अगर आपके अंदर अगर आपकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन अच्छी है तो आप जाहिर सी बात है कि आप प्रॉफिट तो अर्न करोगे ही, है ना। देन आपकी ब्रांड की इमेज भी बढ़ती है और आप थोड़ा सा यूनिक हट करके दूसरे लोगों से थोड़ा डिफ्रेंशिएट होते हो, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है सर्विस क्वालिटी का कि कस्टमर सेटिस्फाई होता है, कस्टमर लॉयल रहता है, कंपिटिटिव, आप अपने कंपटीटर से थोड़ा सा आगे रहते हो एक स्टेप, पॉजिटिव रेपुटेशन रहती है आपकी मार्केट के अंदर, प्रॉफिट भी अर्न करते हो, ब्रांड की अच्छी इमेज बनती है और थोड़ा सा आप यूनिक भी रहते हो अपने मार्केट के अंदर और आपका बिजनेस जो होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या इंपॉर्टेंस है सर्विस क्वालिटी की। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके सर्विस क्वालिटी के कुछ एक मॉडल्स बताओ, जिसमें से यहाँ पर 4 मॉडल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो। जिसमें से सबसे पहला जो इसको दोस्तों ये आपको सर्विक्वेल करके आप इसको पढ़ सकते हो, है ना, इसका आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर जो इसका जो सीधा सा मॉडल है वो सर्विस क्वालिटी। ठीक है, अगर यहाँ पर बात किया जाए तो सर्विस SERV, देखो सर्विस से क्या होगा SERV, ठीक है, सर्विस देन क्वालिटी QUAL। ठीक है, तो इसको सर्विस क्वालिटी 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है सर्विक्वेल मॉडल। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे के हम लोग वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। देन क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आप ध्यान रख लो कि क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक अगर आपको आ जाती है तो यानी कि ये जो मॉडल है किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर, ऐसी घटनाओं के ऊपर फोकस करता है जिससे कि जो आपका कस्टमर होता है वो उसके दिमाग में जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको ये चाहिए तो आप वही चीज़ सेम प्रोवाइड करते हो उसको। ठीक है, तो उन सभी इंसिडेंट से मिलकर के बना होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब इसके। यहाँ पर देखो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, ठीक है, इसको CSI इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो इसके क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ओवरऑल मेज़र करने के लिए इसको एक तरीके का मॉडल बनाया गया है। देन आपका 4th नंबर पर आता है कि सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल, जिसको आप शॉर्ट में गैप मॉडल के नाम से भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैप मॉडल के नाम से भी इसको जानते हो। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, सर्विक्वेल मॉडल एंड सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल। ये दोनों ही मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। अलग से मैंने इसका अलग से वीडियो बना करके रखूँगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग पढ़िएगा सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल एंड सर्विक्वेल मॉडल को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट मॉडल हैं इस वजह से अलग वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। सर्विस क्वालिटी क्या होती है, सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल, उसका इंपॉर्टेंस वगैरह देखा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट हो आप पूछ सकते हो। PDF PPT चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगैन।